सुनाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे भगवान श्री राम, जिनकी एक बार स्मरण मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन और गायन हम लोग कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 से आज प्रारंभ करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा प्रयास है कि आप प्रत्येक जो हमारा दोहा चौपाई छंद है, उनके शब्दों को शब्द बाई शब्द समझें, उनका अर्थ समझें, उनको कैसे गाया जाएगा इसे समझें। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे या तो सिर्फ गायन मौजूद है या अर्थ मौजूद है या कथा मौजूद है, लेकिन कहीं पे भी शब्द बाई शब्द व्याख्या और बस वही आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। पुस्तक अगर साथ में लेके बैठेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो हमारा प्रयास और सार्थक है। अति अपार जे सरित बर, जौन रिप से तु कराही, चढ़ पिपील कहु परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। तो स्वामी कहते हैं कि जैसे अगर बहुत बड़ी नदी हो, अपार मतलब इतनी बड़ी है कि उसको पार पाना मुश्किल है। अपार मतलब जिससे पार नहीं पा सकते। सरित मतलब नदी, बर मतलब बहुत बड़ी। तो ऐसी नदी है, लेकिन उस पर भी जो नृप सेतु कराएं, नृप मतलब राजा, सेतु मतलब पुल। अगर उस पर राधा, जो मतलब अगर, यदि राजा उस पर पुल बनवा दे तो चढ़ी पिपीलिकहु, पिपीलिकहु मतलब चींटी। तो चींटी भी जो कि परम लघु मतलब बहुत ही छोटी सी है, वो भी क्या करेगी, बिनु श्रम पार रह जाए, बिना श्रम के पार हो जाती है, इतना चल चल के चली जाएगी। तो उन्होंने कहा वैसे ही यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंधौ तिन केरे, प्रणमहु रख सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हुई हई आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। कीरति भलिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भरति भदेसा, कृस मंजस अस मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुआमनि काट पटोरे। तो कहते हैं उसी तरीके से जैसे वो राजा पुल बनवा देता है तो चींटी चढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही क्या है कि ये जो अपने मन को बल दिखा रहा हूं मैं, यही प्रकार बल मन ही दिखाई। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, अपने मन को बल दिखा रहा हूं कि भैया देखो कोई मुश्किल नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं राम जी की कथा बहुत अपार है, इससे पहले बताया ना सारा, राम जी की कथा बहुत अपार है, कैसे चढ़ पाओगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे बहुत अपार नदी भी तो होती है, उस पर राजा पुल बनवा देता है तो छोटी सी चींटी भी निकल जाती है। तो ऐसे ही अपने मन को समझा रहा हूँ, सुनो भैया मन सुनो, ऐसे ही निकल जाओगे तुम। कैसे, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई, इससे मैं अपनी रघुपति की कथा जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है, सुहावनी कथा की रचना कर लूंगा। बस मन से कह रहा हूँ डरो मत तुम। क्यों मत डरो, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, इतने सारे कवि हो गए ना, वो लिख के तो गए हैं, उसी पे चलना है। पुल बना हुआ है, उसी पर चलना है, अपने मन को बता रहे हैं। जिन सादर हरि सुजस बखाना, तो जैसे उन्होंने इतना बड़ा पूरा सुयस बखान दिया, हमको तो यार खाली भाषा में मनाना है। अपने मन को ऐसे मना रहा हूँ, इतना बड़ा अपार चरित्र, मतलब जब पूरा शुरू कर रहे हैं कैसे करूँ। चरण कमल बंदौ तिन केरे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चरण कमल बंदौ तिन केरे, चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। किनके, इन सारे कवियों की। ये जो इतने सारे कवि पहले लिख के चले गए हैं, उनके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, की वो मेरे सारे मनोरथों को
क्या कर दें, पूरा पूरा कर दें। बेसिकली वो एक पुल जैसा पूरा बना के हमारे लिए दे गए हैं, कंटेंट मटेरियल, जैसे कि आज के टाइम हम कहें कि तुलसीदास जी बना के चले गए हैं और हम लोग खाली तुलसीदास जी बना के चले गए हैं और हम खाली उसके ऊपर वर्णन कर दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो कह रहे कलि के कबिन करौ प्रणामा। कलि मतलब कलयुग, कबिन मतलब कवि, और करौ प्रणाम मतलब कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, उनसे पहले भी कुछ लोग कवि जो हैं अपने अपने भाषा में लिख गए हैं, तो वो उन कलयुग के कवियों को भी प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने ग्राम्य भाषा में या भगवान के गुण समूहों का वर्णन अपनी अपनी भाषा में किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो प्राकृत कवि हैं और क्या हैं, परम सयाने, बहुत बुद्धिमान है। भाषा जिनकर चरित बखान, भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया, यानी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो कई सारे लोगों ने, जैसे उन्होंने कम्ब रामायण लिखी है साउथ में, है ना, साउथ में एकनाथ जी ने लिखी, कम्ब ने भी लिखी, महर्षि कम्ब ने लिखी है, और बहुत एकनाथ रामायण और कम्ब रामायण तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी लिखी, तो उनका भी उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने और कहा कि भाई जैसे ये लोग लिख गए, उसके बाद मैं लिख रहा हूं, तो आगे और भी लिखने वाले होंगे, तो उन्होंने कहा भय जे आहें, यानी जो हो चुके हैं, जे हुई हैं आगे, और आगे जो होंगे उनको भी प्रणाम कर रहा हूं कि आगे भी तो और लोग लिखेंगे ना। प्रणवो सबहि कपट सब त्यागे, सारे तरीके के कपट का त्याग करके मैं क्या कर रहा हूं, सबकी वंदना कर रहा हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं। हो प्रसन्न देहु वरदानु, तो सबको क्यों प्रणाम कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होके मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए, बना सकूं। साधु समाज भनिति सन मानो, साधुओं के समाज में मेरी ये जो भनिति यानी मेरी जो कविता है उसका सम्मान हो सके। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, और जो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, सो श्रम बादि बाल कवि करही, ठीक है ना, तो मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई कविता मैं कर दूं जिसका बुद्धिमान समाज सम्मान ना करे, जिसकी वो ना करे, तो फिर तो मेरी मूर्खता ही है। तो इसलिए आप प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान समाज है, बुद्धिमान लोग इस कविता का आदर करें, सम्मान करें। कीरति भनिति भूति भल सोई, उन्होंने कहा कविता की कीर्ति और संपत्ति वही उत्तम है जो कि सुरसर सम सब कह हित होई, जिससे गंगा जी के समान सबका हित करने वाली। जैसे गंगा नदी जब चलती है तो सबका हित करती है, तो वैसे ही वही कविता अच्छी है जो गंगा जी के समान सबका हित करने वाली हो। तो मतलब महर्षि तुलसीदास ने ये भी बताया है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं लिख या कह देना चाहिए जिससे कि लोगों में विरोध शुरू हो जाए, सोसाइटी में तनाव बढ़ जाए। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप कायदे से ना तो आप सच्चे लेखक हैं ना ही वक्ता हैं, बल्कि जो कालजयी लेखक होते हैं, कवि होते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, संत कवि हैं, तो आप जगह जगह पर अभी जब आगे ये कथा आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि उनका जो काल था, जो कालखंड था, उस कालखंड में शैव और वैष्णव संप्रदाय में बहुत झगड़ा था। शैव वैष्णव को नहीं मानते थे, वैष्णव शैव को नहीं मानते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो उन्होंने इस पूरी कथा को में आप देखेंगे जगह जगह पर शिव जी कह रहे हैं कि भगवान राम मेरे भगवान हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि शिव जी मेरे भगवान हैं। तो वो ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई उनके जो अनुयायी हैं शैव और वैष्णव, तुम आपस में लड़ रहे हो, जबकि वो एक दूसरे को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो यानी कि तुम्हें भी एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। भगवान सब, वो ये कह रहे हैं भगवान सब एक हैं, जब भगवान एक है तो भगवान के भक्त अलग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की और उसके बाद बहुत असर भी हुआ। आज आप देखिए तो शैव और वैष्णव संप्रदाय में कोई अंतर नहीं, मतलब एकदम तुरंत, तो मुझे नहीं पता उस कालखंड में कितना हुआ होगा, लेकिन अब अगर आप देखें तो किसी शैव वैष्णव में कोई लड़ाई नहीं। उस समय जबकि बहुत लड़ाई थी शैव और वैष्णव में। तो इस तरह की चीज़ें, ये मतलब वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो उनकी दृष्टि है कि इसको इस तरीके से, मुझे कथा चल रही है उसी के बीच बीच में, उन्होंने कहीं कथा से कोई समझौता नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसी के बीच बीच में उस चीज़ को पुट करते रहे। तो ये मतलब ये एक सुधारवादी सोच जो है वो भी साथ में चलती है। हाँ, और इतना इंटेलेक्ट भी होना चाहिए कि आप इस तरीके से काम करें, किसी को लगे भी नहीं कि आप उसे शिक्षा दे रहे हैं और एक्चुअली आपने अपना राइट। तो जैसे उन्होंने कहा कि गंगा जी की तरह सबका भला करने वाली कविता होनी चाहिए, जैसे गंगा जी सबका भला करती हैं,
जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखती, उसी तरीके से मेरी कविता भी सबका भला करने वाली हो। राम जी की जो कीर्ति है वो बहुत सुंदर है। और भनिति भदेशा, भनिति मतलब मेरी कविता, भनिति मतलब कविता, भदेशा मतलब भद्दी है। तो राम जी की कीर्ति बड़ी सुंदर है और मेरी कविता भद्दी है। बस इसी से जो है मुझे असमंजस है और शंका है, डाउट है, क्योंकि इन दोनों का मेल नहीं बैठता कि कहाँ राम जी की कीर्ति, कहाँ मेरी कविता। तो ये विनम्रता का लेवल है तुलसीदास जी की। क्या उनकी पकड़ है भाषा पे, मात्रा पे, चौपाई पे, छंद पे, सोरठा पे, और क्या वो कह रहे हैं। ये विनम्रता, अगर आज हम लोग इस विनम्रता का अंश भी सीख लें तो हम लौकिक पारलौकिक हर जगह सफल हो जाएंगे। आज समस्या यही है कि मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को लिखा और हर जगह पे ये लिखा कि मुझे कुछ नहीं आता, बाकी कवि बड़े अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आज आदमी उन्हीं रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा ले लेके दूसरों को ये बताता रहता है कि तुम्हें क्या नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। उल्टा, मतलब जो अर्थ निकालना चाहिए था उसका ठीक उल्टा। आदमी ये मान के चलता है कि ये सारी चौपाइयाँ जिसमें कोई संदेश दिया गया है, जिसमें कुछ समझाया गया है, ये सब तुम्हारे लिए है, और जितना कुछ अच्छा है वो सब मेरे लिए है। बस यही दिक्कत है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोम मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। वो कहते हैं तुम्हारी कृपा, मतलब ये जो कवि लोग हैं जो लिख के चले गए हैं, हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो गई। क्या कि राम जी की कीर्ति, कहाँ मेरी कविता, दोनों का मिलाप भी हो गया। सियन सुहावनी टाट पटोरे, जैसे कि अगर रेशम की सिलाई कर दी जाए टाट पे भी तो टाट भी क्या हो जाती है, सुहानी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। तो आज दोहा नंबर 13 तक हम लोग पहुँचे हैं। कल दोहा नंबर 14 पे इसके आगे चलेंगे। दोहा नंबर 14 थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से लेके चलेंगे हम। एक एक दोहा एक एक दिन में लेके चल रहे हैं ताकि आप साथ साथ हमारे पठन पाठन गायन कर पाएँ और अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठें, उन्हें भी पढ़ाएं, ताकि हमारा ये जो प्रयास है सनातन संस्कृति को वापस से प्रचारित प्रसारित करने का, वो कहीं ना कहीं सफल हो सके। और वो तभी सफल हो सकेगा जब घर के बच्चे बच्चे को रामचरितमानस पढ़नी आती होगी। क्योंकि अगर रामचरितमानस पढ़, हम लोग जनरली एक हनुमान चालीसा सिखा के अपनी कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा 40 पंक्तियों का और रामचरितमानस में अंतर है। जब आप रामचरितमानस अगर बच्चों को पढ़ना सिखा देंगे तो वो हनुमान चालीसा और बाकी जितने भी हैं वो सब अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो हम वो 4 चौपाइयाँ जिनकी हम बात करते हैं, वैसे तो मानस की कोई भी 4 चौपाइयाँ अगर आप ले लें और उनका डेली कम से कम गायन करें तो हम इस भावसागर से तर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 4 चौपाइयों की तो हम फिर वही 4 चौपाइयाँ क्यों ना ले लें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलिकाल से तरने का साधन बताई हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।